कम से कम आज के फैसले ने यह साबित कर दिया क्या कि जातिगत जनगणना की मांग जो विपक्ष करता था वो जात पात में बांटने का पाप तो कम से कम नहीं है। इति सिद्धम। गरिमा जी, ये विपक्ष तो आज बोल रहा था, गोपीनाथ मुंडे जी ने तो काफी पहले बोल दिया था। मुझे लगता है कि एक जब से ये निर्णय आया है एक श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। खैर ठीक है, सबको श्रेय लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दिन है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन जो कि आज के दिन बहुत प्रासंगिक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब संविधान लागू होने वाला था कि हम एक ऐसे राष्ट्र जीवन में प्रवेश करेंगे जो अंतर्विरोधों से भरा होगा। राजनीति में तो एकता होगी, समानता होगी, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन समाज में आर्थिक अन्याय होगा, आर्थिक असमानता होगी, सामाजिक असमानता होगी। तो आज वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्प को दूर करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। जो काम ना नेहरू कर पाए, जो काम ना इंदिरा जी कर पाई, जो काम ना राजीव जी कर पाए, जो काम कमिटमेंट के बाद ना मनमोहन सिंह कर पाए, वो आखिरकार एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला एक सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। जात पात में बांटने का पाप तो अब नहीं रहा ना, ये कलंक तो हट गया ना जातिगत जनगणना के नैरेटिव से। कम ये हटा टैग ना आज गुरु। हाँ, निश्चित रूप से गरिमा जी, जिन लोगों ने विरोध किया था जाति के नाम पे एक आदिवासी की बेटी के राष्ट्रपति बनने का, जिन लोगों ने विरोध किया था एक अति पिछड़ी जाति से आने वाले के प्रधानमंत्री बनने का, कि नहीं ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये कांग्रेस के कन्वेंशन में आए और चाय बेचें। जिन लोग कहते थे दलित समाज से आने वाली विधायक को कमलनाथ जी कहा था कि ये आइटम गर्ल है, ये टंच माल है, तो जातिवादी मानसिकता तो बहुत प्रखरता से है ना। कहा था कि भाई नीच जाति का है। तो मुझे लगता है कि वास्तव में जो जात पात में बांटने का काम किया है, जिन्होंने कहा था आई अपोज एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, 1961 में मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था, जिन्होंने कहा था सदन के पटल पे राजीव गांधी जी ने कि इस देश में सिविल वॉर हो जाएगा, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होती है, जिन्होंने सीताराम केसरी जो पिछड़े वर्ग से आते थे उनको अपमानित किया था, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया था, जिनके कारण बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ा था कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है, जिन्होंने TN जिया को अपमानित किया था। तो मुझे लगता है कि वास्तव में एक सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का एक अद्भुत प्रयास किया गया है। तो ये अद्भुत प्रयास पिछले 11 साल से सरकार में प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं कर पाई, ये फेलियर भी सरकार का स्वीकार कर लेना चाहिए क्या गुरु? अद्भुत प्रयास सोशल जस्टिस के लिए जो बेहद जरूरी नीडेड था, मच नीडेड, वो 11 साल की सरकार में नहीं हुआ, ये स्वीकार कर लेना चाहिए आज आपको। गरिमा जी, पिछले 11 सालों में पहली बार नीट में आरक्षण मिला है। पिछले 11 सालों में पहली बार IIT IIM में दलित समाज के प्रोफेसर जा रहे हैं। पिछले 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दलित समाज से आने वाले जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं। अगले महीने देखिएगा दलित समाज से आने वाले CJI बनने वाले हैं गवई साहब। पिछले 11 सालों में पहली बार उड़ीसा का मुख्यमंत्री आदिवासी हुआ है। पिछले 11 सालों में पहली बार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी हुआ है। पिछले 11 सालों में पहली बार मध्य प्रदेश का डिप्टी CM दलित समाज से आता है। पिछले 11 सालों में पहली बार राजस्थान का डिप्टी CM दलित समाज से आता है। जो कहते हैं कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC, उनको गरिमा जी सवाल पूछा, जवाब देने का मौका दीजिए। गुरु एक सेकंड, क्योंकि आपने गोपीनाथ मुंडे का जिक्र किया इसीलिए उनका जिक्र करना जरूरी है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। भाई गोपीनाथ मुंडे ने 2010 में कहा था, मई 2010 में, इस बार भी जातिगत जनगणना अगर OBC की जनगणना नहीं हुई तो अन्याय होगा ये देश के OBC के साथ। 2010 में, यानी कि 15 साल इस देश का OBC अन्याय झेलता रहा, जिसमें कुछ साल कांग्रेस के और 11 साल बीजेपी के। गरिमा जी, उसी 2010 में कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री P चिदंबरम जी का बयान मेरे सामने है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एन्यूमरेटर्स आर नॉट ट्रेन्ड टू क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड कास्ट नेम्स प्रॉपरली। कास्ट एन्यूमरेशन में कॉम्प्रोमाइज द इंटेग्रिटी ऑफ द सेंसस। ये बयान कोई बीजेपी का तो नहीं है, ये बयान P चिदंबरम जी का उसी 2010 का है। गरिमा जी, हमें समझने की आवश्यकता है, ये सामाजिक न्याय या कास्ट सेंसस किसी एक परिवार की ठेकेदारी नहीं है। लालू जी कहते हैं, लालू जी के सुपुत्र आश्रय ले रहे हैं। लालू जी के लिए सामाजिक न्याय, मैं स्वयं सर्वे सर्वा रहूंगा, मेरी पत्नी विधान परिषद में नेता रहेगी, मेरा एक बेटा विधायक रहेगा, दूसरा बेटा मंत्री बनेगा, एक बेटी राज्यसभा जाएगी, दूसरी बेटी लोकसभा लड़ेगी। सामाजिक न्याय का ये अर्थ होता है क्या? अखिलेश यादव जी पीडीए खुद MP रहेंगे, धर्मेंद्र जी MP रहेंगे, डिंपल जी MP रहेंगी, रामगोपाल जी MP रहेंगे। सामाजिक न्याय का
मतलब परिवार से शुरू, परिवार से प्रारंभ और परिवार पे अंत कतई नहीं हो लेकिन ये सकता तो है। समझा दीजिए सामान्य गुरु, आप लोगों तो का, इतने सामान्य प्रखर परिवार प्रवक्ता का। हैं, ये तो समझा दीजिए कि आपके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस जानती है हिंदू जितना बटेगा उतना उनका राजनीतिक फायदा होगा। ये कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना तो हिंदुओं को बांटने की राजनीतिक साजिश थी ना, इसे थोड़ा सा डिकोड कीजिए ना दर्शकों के लिए। गरिमा जी, नहीं गरिमा जी, ऐसा होता तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में दलित समाज के ट्रस्टी स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी क्यों होते? ऐसा होता तो राम जन्मभूमि शिलान्यास में पहला ईंट किसी दलित समाज के व्यक्ति ने थोड़ी रखा होता। ऐसा होता तो विनय कटियार, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, कल्याण सिंह कहां से आते? इस देश में लंबे समय तक एक नव सामंतवाद, परिवारवादी, एलिटिस्ट, प्रिविलेज शक्तियां रही हैं, इस बात को स्वीकार करिए। मैं पुनः कह रहा हूं, जो काम ना नेहरू जी के बस की बात थी, ना इंदिरा जी के बस की बात थी, ना राजीव गांधी जी के बस की बात थी, वो मोदी जी ने किया। नहीं, ऐसा रहा 11 साल तक, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि भाई जो पिछड़े वर्गों की गिनती है, जातीय गिनती, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट पॉसिबल, कठिन है, जटिल है, सत्यता से परे है, उसका कोई आंकड़ा सत्य नहीं हो सकता। ये तो हलफनामा आपने दिया था ना। गरिमा जी, आपका बहुत उम्दा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है, मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात का। लेकिन जब देश की गृह मंत्री पिछले साल सितंबर में 100 डेज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के 100 दिन पूरा होने पे प्रेस वार्ता संबोधित करते हैं और उस प्रेस वार्ता में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना उचित समय पे होगा, इसको भी स्वीकार करिए। मैं आपको अनेकों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। मैंने कॉन्ट्रडिक्शन बोला ना, कॉन्ट्रडिक्शन तो कांग्रेस पार्टी का भी है। 2010 में चिदम्बरम जी ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, 2015 में जयराम रमेश जी ने विरोध किया था, 90 में राजीव गांधी जी ने आरक्षण का विरोध किया था। तो कॉन्ट्रडिक्शंस के इतिहास में मत जाइए, इस बात को स्वीकार करिए कि इतना बड़ा पुण्य प्रताप का काम, बाबा साहेब के संकल्प को पूरा करने का काम किसी ने नैतिक साहस दिखाया है तो अति पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिखाया है। वो चाहे आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाने की बात हो, किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। मैंने मान लिया आपकी बात, ये निश्चित तौर पर भाई 30 साल की लड़ाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी सामने आएंगे और फिर चिराग पासवान के पिताजी भी का भी इसमें शेयर बनता है। लेकिन गुरु, ये बताइए आप कि भाई ये नीतीश कुमार को भी डिसआर्म करने का बिहार इलेक्शन में ये एक राजनीतिक बंदोबस्त भी है क्या? ईबीसी ओबीसी जो आरक्षण बढ़ाते नजर आए थे नीतीश कुमार, वो आप ही के पाले में आकर लटक गया। तो बिहार चुनाव लड़ना है, 63% जरूरी हो जाता है। गरिमा जी, हर निर्णय को, अभी पहलगाम में कुछ एक्शन होगा तो बिहार चुनाव को लेकर के किया गया, जातिगत जनगणना हो रही तो बिहार चुनाव को किया गया। हमारी सरकार ने तो गरिमा जी इसका एक उपाय निकाला है ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। आप तमाम पॉलिसी, अब गरिमा जी बोलने का मौका दीजिए ना कृपा करके। एकदम प्लीज। आपने देखिए, सरकार ने एक निर्णय निकाला है, मोदी जी ने कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन होने दीजिए ना आप। यहाँ सभी दल के लोग बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, 31 दल तो हमारे साथ में हैं। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन आ जाएगा तो आप हर नीतिगत निर्णय को, हर पॉलिसी डिसीजन को चुनाव से जोड़ करके देखना, आप ये जरूरत नहीं समझेंगी। देखिए गरिमा जी, हमारे आइडियोलॉग हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1965 में अंत्योदय का दर्शन दिया था। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। पंक्ति में जो भी अंतिम व्यक्ति है, वो चाहे ईडब्ल्यूएस है, वो चाहे एससी है, वो चाहे एसटी है, वो चाहे ओबीसी है, वो चाहे ईबीसी है, सभी के लिए समान व्यवस्था का निर्माण हो। जो दरवाजे पिछड़े वर्ग के लिए बंद थे, वो दरवाजे हमने खोल दिए हैं। सबसे बड़े पिछड़े नेता महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे के मुताबिक 11 साल देश के ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, ये जिम्मेदारी स्वीकार करने की भी जरूरत है क्या आज? 11 साल अगर ओबीसी के साथ अन्याय हुआ तो ओबीसी का हमें आशीर्वाद क्यों मिला? 2024 के बाद दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में ओबीसी का आशीर्वाद क्यों मिला? 14 में, 19 में, 24 में ओबीसी का आशीर्वाद क्यों मिला? ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों दिया गया? ओबीसी को नीट में आरक्षण क्यों दिया गया? ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, बहुत सरलता से आप कह देती हैं। अगर ओबीसी के साथ अन्याय होता तो इतनी बड़ी संख्या, अरे गरिमा जी सवाल पूछिए तो जवाब देने का मौका दीजिए। ये भी सच है ना? तो ठीक है गरिमा जी, हाँ,
गरिमा जी, तो 2009 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी 206 आई थी, बहुत प्रचंड जीत कहा गया था उसको। हम तो कम से कम तीसरी बार एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो भी सम्मानजनक तरीके से आए हैं। इसलिए मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं, ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, मतलब अपने परिवार को बढ़ाते रहो। लालू जी तेजस्वी को बढ़ा देंगे, सामाजिक न्याय आ जाएगा। अखिलेश जी डिंपल यादव जी को बना देंगे, सामाजिक न्याय आ जाएगा। डीएमके वाले कनी मोई को बना देंगे, सामाजिक न्याय आ जाएगा। सामाजिक न्याय की परिभाषा बदल गई है। देश का मन मस्तिष्क और मूड बदल रहा है। देश के मन मस्तिष्क का ही परिणाम है कि 11 वर्षों के बाद सामाजिक न्याय की दिशा में बाबा साहेब के संकल्पों को वास्तव में किसी ने पूरा करने का प्रयास किया है। तो अति पिछड़ी वर्ग से आने वाले, पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। इस बात को स्वीकार करिए आप। क्या इसीलिए रोहिणी कमीशन की वो पिछड़ों से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट थी वो 2 साल से दबी हुई, कहीं फाइलों में दबी हुई रखी हुई है? सोशल जस्टिस अधूरा ही है ना, वो रोहिणी कमीशन बना दिया। अगर मुझे पूछा है सवाल, अरे सवाल पूछा है, सवाल जवाब देने का मौका दीजिए। अच्छा डिबेट चल रहा है। रोहिणी कमीशन आपको याद है? काका कालेलकर कमीशन याद है क्या आपको? याद है, 1954 में बना था आपको। रोहिणी कमीशन, हाँ 1954 में हुआ था काका कालेलकर कमीशन, ऑन रिकॉर्ड विरोध किया गया था। मंडल कमीशन की सिफारिशें यदि लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। मार्च 1990, आदरणीय केसी त्यागी जी बैठे हैं, आपको याद दिला देंगे। राहुल गांधी जी के आदरणीय स्वर्गीय पिताजी ने सदन के पटल में कहा था। तो मुझे लगता है कि एक कमीशन का हवाला दे करके हमारे कमिटमेंट पे सवाल करना ये ठीक नहीं है। वास्तव में पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में सामाजिक न्याय के संकल्प को जिसने पूरा किया है। अब मैं समझ गई, देरी पर तो सवाल होगा, और गोपीनाथ मुंडे के ही शब्दों में 15 साल ओबीसी के साथ अन्याय में निकल गए, ये अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी। लेकिन अतुल,